चलिए अब शुरू करते हैं 7वां अध्याय वचन नंबर। पहले हम चित्रों को देखते हैं व फिर वचन उनसे समझते हैं। चाबी मुझे दे दो, चाबियां मुझे दो। लड़की पत्र लिख रही है, लड़कियां पत्र लिख रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में हमने देखा है कि चाबी और लड़की शब्द से हमें पता चलता है कि ये संख्या में एक है। चाबियां और लड़कियां शब्दों से हमें पता चलता है कि ये संख्या में एक से अधिक हैं। इन शब्दों को ही हम वचन कहते हैं। वचन को परिभाषित करते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का हमें बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन हमारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो कि हमारे संख्या में एक हो उन्हें हम एक वचन कहते हैं। जैसे तितली, मुर्गी, तोता, ये सभी हमारे संख्या में एक हैं। ये हमारे एक वचन कहलाएंगे। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो कि संख्या में एक से अधिक होते हैं उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। जैसे तितलियां, मुर्गियां, तोते, ये सभी हमारी संख्या में एक से अधिक हैं। इन्हें हम बहुवचन कहेंगे। अब सीखते हैं हम एक से बहुवचन कैसे बना सकते हैं। पहला नियम है, अगर हमारा पुल्लिंग शब्द के अंत में आ आता है तो उसे हम ए में बदलकर बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि चेहरा, चेहरे, घोंसला, घोंसले। इन सभी में आ के बदले हम ए लगा देते हैं। अब हमारा आता है दूसरा नियम। इसमें अगर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ आता है तो हम ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे शाखा, शाखाएं, कविता, कविताएं, कक्षा, कक्षाएं। इस तरह से हम स्त्रीलिंग शब्द को ए जोड़कर बहुवचन बना सकते हैं। अब हमारा है तीसरा नियम। अगर हमारे स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ को ए में बदलकर बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि पलक, पलकें, याद, यादें, दुकान, दुकानें। इस तरह से अ को ए में बदलकर बहुवचन बना सकते हैं। चौथा नियम है, अगर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई और ई की आए तो इया में बदलकर बहुवचन बना सकते हैं। कहानी, कहानियां, मिठाई, मिठाइयां, मूर्ति, मूर्तियां। इस तरह से हम इन्हें बहुवचन बना सकते हैं। पांचवा है, अगर एक वचन के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद लगाकर बहुवचन बना सकते हैं। जैसे भक्त, भक्तजन, अध्यापक, अध्यापकगण, लेखक, लेखक वृंद, गुरु, गुरुजन, छात्र, छात्र वर्ग, पक्षी, पक्षी वृंद। अक्षर देने के लिए, आदर देने के लिए सदैव ही हमें बहुवचन का प्रयोग करना होता है। जैसे दादाजी खाना खा रहे हैं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लौह पुरुष कहलाते थे। संबंध बताने वाले शब्द दोनों वचनों में प्रायः एक से रहते हैं, जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा, ये हमारे एक से रहते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, ये हमारे सदैव ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। चलिए अब आते हैं अभ्यास माला पर। पहला है, इसमें हमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। बहन शब्द का बहुवचन है बहनें। कक्षाएं शब्द का एक वचन है कक्षा। चूहे शब्द का एक वचन है चूहा। पंखा शब्द का बहुवचन है पंखे। घोंसला शब्द का बहुवचन है घोंसले। अब आते हैं दूसरे पर। इसमें बच्चों आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं तीसरे पर। इसमें वचन परिवर्तित करके लिखना है। मूर्ति, मूर्तियां। पलक, पलकें। भक्त, भक्तजन। कविता, कविताएं। भाषा, भाषाएं। गोली, गोलियां। लेखक, लेखक वृंद। गुरु, गुरुजन। अब आते हैं चौथे पर। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थानों को भरना है। मेरे घर की दीवारें सफेद रंग की हैं। दुकान में सभी चीजें मिलती हैं। हमने रोटी खाई। पेड़ों पर अनेक शाखाएं हैं। राजेश की कहानियां अच्छी हैं। अब आते हैं पांचवें पर। निम्नलिखित शब्दों को हमें अलग करके लिखना है। एक वचन कौन कौन से हो गए? बाजा, तितली, सड़क, कविता, डाली, रुपया। बहुवचन हमारे कौन कौन से हो गए? पंखे, भक्तजन, कथाएं, यादें, पक्षी वृंद, रोटियां। ये सभी हमारे बहुवचन शब्द हो गए।